Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel that is hashtag Vinay's Vision, and I'm your personal auxiliary Vinay Panekar, tuning up right back with another important video. In this video हम लोग बात करने वाले कि वैसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो ज्योमेट्री में से आने वाले हैं और ज्योमेट्री में से जब क्वेश्चन आएंगे तो आप किस तरीके से उसको प्रैक्टिस करोगे जिससे आपको मिल सकता है 40 on 40 मार्क्स। ऑलराइट, अब मैंने ये वीडियो जो है अलजेब्रा पेपर आने के पहले ही बना दिया है और ये आपको हेल्प करेगा आपके 2 दिन की और छुट्टी जिसमें बची हुई है उसमें आप किस तरीके से उसको यूटिलाइज़ करने वाले हो। ऑलराइट, एंड आई रियली प्रे टू गॉड कि 4 दिन का आपका जो गैप मिला है आपको इसमें आपने अलजेब्रा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया और आपको पेपर भी ईजी आना चाहिए। विद दैट ज्योमेट्री के लिए आपके पास सिर्फ 1 ही दिन की छुट्टी है। तो अगेन आई ऑल्सो आस्क टू गॉड कि आपका ज्योमेट्री का पेपर डेफिनेटली ईजी सेटअप होना चाहिए कि आपको मार्क्स स्कोर करने में भी मज़ा आए एंड उससे आपका परसेंटेज भी डेफिनेटली इंक्रीज़ हो। सिमिलैरिटी चैप्टर में जब मैं आता हूँ यहाँ पर आपको मैं बता दूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जब आप पेज नंबर 3 पे आओगे, पेज नंबर 3 पे एग्जाम्पल नंबर 1 को स्टार मार्क कर दो, वो इम्पॉर्टेंट है। उसके आगे जब हम लोग आगे बढ़ते हैं सम नंबर 5 दिख रहा है आपको, सम नंबर 5 पेज नंबर 5 में एग्जाम्पल नंबर 4 को मार्क कर दो, वो इम्पॉर्टेंट है। फिर वैसे ही एक्सरसाइज नंबर 1 में सम नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है और सम नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप पेज नंबर 7 पे आओगे आप जितने स्टार्स जितने मून्स सब कुछ डाल सकते हो उतना डालिए क्योंकि वहाँ पर है सबसे इम्पॉर्टेंट थियरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। ये इम्पॉर्टेंट थियरम है, इसके एप्लीकेशन भी आ सकते हैं, सम्स भी आ सकता है इसका और ये थियरम भी आ सकता है जो मेरे टाइम पे भी आया था आज से 9 years बैक। और आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज डांसिंग बिकॉज आई न्यू दिस थियरम वर्ड टू वर्ड, सो आई डिड अटेम्प्टेड इट एंड मैं चाहता हूँ कि आप भी इसको प्रैक्टिस करो कभी ना कभी। अगर आपको आ गया ये 10th के पेपर में अभी बोर्ड एग्जाम वाले में तो डेफिनेटली आपको क्या करना चाहिए, ये लिखने आना चाहिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ऑलराइट, जब मैं आगे आता हूँ पेज नंबर 8 पे प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर को मैंने स्टार करके रखा है। ये आपको क्या करना है, सिर्फ एक बार इसका रेफरेंस डालना है क्योंकि इसके बहुत सारे सम है जो इस एक्सरसाइज के अंदर भरे हुए हैं आगे वाले। पेज नंबर 11 पे आप जब जाते हो तो आपको सॉल्व एग्जाम्पल में सम नंबर 1 दिख रहा है। सम नंबर 1 को अच्छे से मार्क कर लो एक बारी एग्जाम्पल का। फिर एक्सरसाइज नंबर 1.2 में आप आओगे तो सम नंबर 2 आपको दिखेगा। ऑलराइट, सम नंबर 2 इम्पॉर्टेंट, 3 इम्पॉर्टेंट है, 6 इम्पॉर्टेंट है, 8 इम्पॉर्टेंट है और उसी के साथ में जो आपको दिख रहा है वहाँ पे सम नंबर 10 है। सम नंबर 10 क्योंकि जो ये है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, अगेन उसका इम्पॉर्टेंस है तो उसको भी एक बार आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये एक्टिविटी बेस पे अगर आपको आता है तो आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन लिखना है, ना कि सिर्फ बॉक्स को फिल करना है। ऑलराइट, हम लोग जब आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 18 के तरफ तो 18 में आपको सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1 दिख रहा है, उसको भी आप मार्क कर लो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 तक का मार्क करने के बाद में प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 आता है। वहाँ पे सम नंबर 3rd और 4th को मार्क कर लीजिए, सम नंबर 5th को मार्क कर लीजिए, 8th को। ऑलराइट, और जब मैं आगे बढ़ूँगा आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4 दिखेगा जहाँ पे सम नंबर 2 है, सम नंबर 4 है, सम नंबर 7 है और सम नंबर सम नंबर 7 तक का ये उस एक्सरसाइज में। प्रॉब्लम सेट में हम लोग आएंगे तो मैं बता दूं आपको प्रॉब्लम सेट में सम नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो ऑलरेडी टेक्सचुअल क्वेश्चन था जिसको प्रॉब्लम सेट में इन्होंने शिफ्ट किया है न्यू सिलेबस के अंदर। ऑलराइट, नंबर 12 क्योंकि वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको चैप्टर नंबर 1 के मैंने सारे इंपॉर्टेंट बता दिया है। थियरम में थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम को अच्छे से प्लीज़ सॉल्व करके जाना एक बारी क्योंकि वहाँ से आपको यही थियरम्स आने के चांसेस है। एंगल बाइसेक्टर थियरम का प्रॉपर्टी को एक बार अच्छे से समझ लेना क्योंकि वो भी आपने एक बारी कर लिया, आपको अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा कि सम अगर उसके बेसिस पे आता है तो किस तरीके से उसको सॉल्व करना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट चैप्टर है पाइथागोरस थियरम। पाइथागोरस थियरम के अंदर आपको मार्क करना है इम्पॉर्टेंस। पाइथागोरस थियरम के अंदर चैप्टर नंबर पेज नंबर 34 को रेफर करना है आपको, पाइथागोरस थियरम। ऑलराइट, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 में तो दिख रहा है आपको वहाँ पर इन ट्राइंगल ABC एंगल भी 90 डिग्री है, एंगल A 30 डिग्री है, AC 14 है, फाइंड AB एंड BC दिख रहा है।
वो आपको मार्क करना है स्टार, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, उसको प्रैक्टिस भी कर लीजिए 1 टाइम, ओके। एंड फिर हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको पेज नंबर 39 पे सम नंबर 5, सम नंबर 7, 8 और 10 दिखाई देगा, जिसको आपको वापस से इम्पॉर्टेंट मार्क करना है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज चालू होते ही आपको एक सेम का थियरम दिखेगा, जिसका नाम है एपोलोनियस थियरम। एपोलोनियस थियरम आप अगर नहीं भी करोगे तो नो वरीज, बट इसके एप्लीकेशन के बेस पे सम आ सकते हैं। सम नंबर 1, 2, 3 और सम नंबर 5 ये पेज के इंपॉर्टेंट सम है प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 के, 1, 2, 3 और 5। और वैसे ही पेज नंबर 41 पे जब आते हो तो आपको एग्जाम्पल नंबर 1 दिखता है, जो अपोलोनियस थ्योरम पे ही बेस्ड है। अब उसको एक बारी प्लीज़ स्टार कर लीजिए, ओके। जब हम लोग आते हैं 44 पे, 44 के MCQ सारे इंपॉर्टेंट है, वहाँ से अक्सर आए गए हैं बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस, और आपके स्कूल में एग्ज़ाम में भी आते होंगे कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है क्या, नहीं ये है। और अगर उसके अलावा हम लोग पूछते हैं हाइपोटेन्यूज के बारे में, एल्टीट्यूड, पेरीमीटर, यस, तो वो क्वेश्चंस आपको रेपिटेडली पूछे गए हैं, तो वो पूरा MCQ का स्लॉट नंबर 1 इम्पॉर्टेंट कर दो। सम नंबर 4, सम नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है, ऑलराइट। सम नंबर 12, सम नंबर 17, 18 अगेन अपोलोनियस थ्योरम पे बेस्ड है। तो ये इंपॉर्टेंस आपको मिल गया कौन से चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2 का। थर्ड जो सबसे भयंकर चैप्टर है सर्कल, क्या पता आपने अगर उसको प्रैक्टिस किया रहेगा तो आपको इजी लगेगा, बट जिन्होंने इसको प्रैक्टिस नहीं किया है अब तक का, एग्ज़ाम के टाइम पे प्लीज़ इसको सोचना मत प्रैक्टिस करने के लिए। आपको प्रैक्टिस अगर करने का दिल कर रहा है तो मैं बता दूं आपको कौन से सम्स को प्रैक्टिस करने का है, और जिसने ऑलरेडी इसको प्रैक्टिस कर चुका है वेल गुड इनफ। आपको यही सम को जो मैं बता रहा हूँ वो अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करना है, ऑलराइट। मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर टैंजेंट थियरम आपको दिख रहा है, ये एक रेफरेंस है, ओके। आगे जब मैं बढ़ता हूँ एक्सरसाइज नंबर की तरफ, तो सम नंबर 2 को स्टार डाल दीजिए आप। सम नंबर 2 को स्टार डालने के बाद में वी हैव एक्सरसाइज नंबर 3.2। 3.2 में से भी स्टार्टिंग के 3 सम ईजी है, 4th और 5th एप्लीकेशन बेस्ड है, ईजी है वो भी, बट बहुत बड़े सम है। उसको अगर आप करोगे डेफिनेटली ज्योमेट्री का मूड ही ख़राब हो जाएगा आपका सम प्रैक्टिस करने का। तो आप बिल्कुल मत ट्राई करना, अगर आपको नहीं आता है तो बिल्कुल मत ट्राई करना, आता है तो वेल गुड इनफ। पर स्टार्टिंग के 3 सम कर लेना 0.2 एक्सरसाइज के। और जब मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रेटिक थ्योरम, आई एम सो सॉरी, प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3 फुल एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। ये पूरी एक्सरसाइज अगर आपने अब तक नहीं भी सीखा है सीख लीजिए, बहुत ही ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी एक्सरसाइज है, ओके। और इसके तीनों भी सम इतने स्कोरिंग है कि अगर एग्जाम में आते तो सीधे सीधे आपको फ्री में 3 मार्क्स देके जाने वाले हैं, जो आपको काफ़ी हद तक का आता है ना। तो आगे हम लोग जब बढ़ेंगे, यहाँ पर पेज नंबर 67, 68 में देखो, यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थियरम है। अगेन ये मेरे टाइम पे आया हुआ थियरम है, हमेशा हर टाइम बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी ऑन करता है, तो आप इसको एक बार ही अच्छे से क्या कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। चैनल को प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब करिए, आप लोग ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। कितने जन वीडियो सिर्फ देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, एंड लाइक भी नहीं करते हो तुम लोग वीडियो को, प्लीज़ करिए, क्योंकि इससे ही तो प्रमोट होगा ना वीडियो, इससे ही तो जाएगा वीडियो आगे चैम्पियंस के पास। एंड चैम्पियंस मेरे को आपको बताना है कि आप लोग के कमेंट्स मेरे को रियली मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं और वीडियोस बनाने के लिए। तो डेफिनेटली पॉजिटिव कमेंट्स मुझे प्लीज़ लिखिए अगर आपका वेल डन इनफ होता है इस कंटेंट के थ्रू, ऑलराइट। आगे जब मैं बढ़ता हूँ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम आपको प्लीज़ प्रैक्टिस करना है। मैं प्लीज़ इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ये थ्योरम भी आ गया तो आपको 4 मार्क देगा, अगर थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन भी आ गया तो भी आपको 4 मार्क तो पक्का मिलना ही है। 3.4 में सम नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, मैं तो बोल रहा हूँ सम नंबर 2 को भी इम्पॉर्टेंट मार्क कर ही लो, ओके। सम नंबर 2 इम्पॉर्टेंट मार्क कर लिए, 3rd को मार्क करो, 5th को मार्क करो। एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये इजी है, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। आगे जब मैं बढ़ूँगा पेज नंबर 76, 77, 78, 79 में आपको आपके हिसाब से जो सम इजी लगता है आपको करना है 81 तक का। 3.5 में सम नंबर 1, 2, 3 को मार्क कर लो आप इम्पॉर्टेंट, और उसी को प्रैक्टिस करना। इसके प्रॉब्लम सेट में जो सम आपको इजी लगता है आपके हिसाब से उसको आप क्या कर सकते हो,
प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट 12th जो क्वेश्चन है प्रॉब्लम सेट के अंदर, प्रूव दैट एनी 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल कैन बी कोलिनियर। 3 पॉइंट्स का आपको क्या करना है, कोलिनियर बताने का है। तो यहाँ पर आपको पता है 3 सर्कल वाला एक सम है, वो अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपको इजीली समझ में आएगा। बट सम नंबर 14 और सम नंबर 15 को स्टार मार्क डाल देना। ओके, जब हम लोग आते हैं यहाँ से, जो भी चैप्टर्स चालू होगा सर्कल के बाद, ये सब आपको ऊपर वाले की देन है मेरे ख्याल से। कोई आप इसको बोल सकते हो इट्स अ नेचुरल फिनोमेना कि आपको अलग से ये ज्योमेट्री में ऐसे चैप्टर्स डाले गए हैं जो आपको सिर्फ स्कोरिंग देंगे। क्या देंगे? स्कोरिंग। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, अगर आपकी जम के हाथ धोकर प्रैक्टिस आपने नहीं किया है इस चैप्टर्स को, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन को, तो आप प्लीज़ करिए। हर सम 4 मार्क के नीचे आएगा नहीं। हर सम कितने मार्क का है? एक्सरसाइज नंबर 4.1 का 4 मार्क का। 4 मार्क आपका किधर जाना नहीं चाहिए। पेज नंबर 94 पे आके सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये देखो आपको दिख रहा है फिगर नंबर 4.5। फिगर 4.5 भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। समझ में आया? फिगर नंबर 4.5, यस और नो, डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 3:2, ऐसा करके भी क्वेश्चन आया, तो आपको डिवाइड करने आना चाहिए। 4.1 की सारी एक्सरसाइज, पूरे एक्सरसाइज का सारे सम इम्पॉर्टेंट है, सारे ही सम प्रैक्टिस करना। यूट्यूब पे वीडियोस हज़ारों पड़े हैं, हज़ारों लोगों के, प्लीज़ जाके देखिए। हर एक एकेडमी वाले अच्छे पढ़ाते हैं, हर एक जो सर है अच्छा पढ़ाते हैं। आपको मेक श्योर करना है अच्छे से पढ़ने का है, प्रैक्टिस करना है और अपना फ़ायदा देखने का कि मैं कहाँ से सीखूँ जहाँ से मुझे इजीली समझ में आ रहा हो। ओके, अब जब प्रैक्टिस सेट नंबर 4.2 पे आता हूँ मैं, यहाँ पर भी बता दूँ, ये चैप्टर के अंदर मैं कुछ भी आपको ऐसा नहीं बोलूँगा जो अनइम्पॉर्टेंट है, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, आपको सब कुछ प्रैक्टिस करने का है। ऑलराइट, वापस से दोबारा आगे आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 5 में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपको दिख रहा होगा कि एक्सरसाइज नंबर 1 से चालू हो रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और एक्सरसाइज नंबर 1 पे जब हम लोग आते हैं तो वहाँ पर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला वाला सम आता है। सम नंबर 1, 2, 4, 5, 8 को मार्क कर लो। सम नंबर 1, 2, 4, 5, 8 कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से ब्रश कर लोगे तो आपको ये चारों भी पांचों भी सम क्या लगेगा? इजी लगेगा। समझ में आ गया? अंडरस्टूड। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल आएगी, रोम्बस में चारों साइड पैरेलल आएगी, डायगोनल इक्वल आएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी क्या आएगा? तीनों साइड इक्वल आएगी। चाहिए तो मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का सम आपको एक बार सॉल्व करके बता दूंगा, जिससे आपका सम का वो क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। आगे जब मैं बढ़ता हूँ, वी हैव midpoint formula wala exercise. In the midpoint formula exercise practice at number 5.2 we have got exercise ka sum number 2 important, sum number 4 is important, sum number 7 is important, sum number 9 is important, 10, 11 और 12 application based the midpoint formula section formula के बीच का। ऑलराइट, दोनों अगर आपको आते हैं मिड पॉइंट और सेक्शन, तो आप 10, 11, 12 को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हो। 10, 11, 12 मैं तो बता दूँ पूरे इजी सम है तीनों भी, बट आपको ये करने आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बोला है 5 इक्वल पार्ट, तो आपको 5 इक्वल पार्ट में ही मार्क करने आना चाहिए। फिर आपको पता लगना चाहिए कि मिड पॉइंट कैसे ढूंढते हैं उसका, या उसका सेक्शन कैसे ढूंढ के आंसर निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ अ लाइन में जब मैं आता हूँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 5.3 पेज नंबर में, सम नंबर 2, 3, 4 इम्पॉर्टेंट है। ऑलराइट, 6, 7, 8 भी इम्पॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रॉब्लम सेट में सम नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट, सम नंबर 18, 20, 22. Then we will come on to the new exercise or new chapter called trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री में आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है पेज नंबर 126 का डब्बा जो आर्यभट्टा के ऊपर बना हुआ है। 1/sin θ = cosec θ, 1/cos θ = sec θ, 1/tan θ = cot θ। ये क्लियर हुआ आपको? ये आपने लिख दिया, ये आपको याद हो गया। फिर टेबल वाला आता है, आपको पता है ना टेबल वाले में आपको टेबल के रेशियोज़ कैसे याद रखने का है। सिर्फ पहला वाला याद रख लीजिए, उसका उल्टा है दूसरा वाला, जैसा नो। फिर 0/1 क्या है? 0। 2 और 2 कट गया तो 1/3। √2 √2 कट गया तो 1/1 1। यस, 2 2 कट गया तो √3।
1/0 नॉट डिफाइंड, यस और नो। वैसे इसका उल्टा है ये, यस। फिर आपको सेक थीटा ढूंढना आ जाएगा ना। उसी टेबल के अंदर आपको दिख रहा है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। वो भी इम्पॉर्टेंट है, अंडरस्टूड और नॉट। जब मैं आगे बढ़ता हूँ एक्सरसाइज के तरफ, उसके पहले जो भी प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन है आपको देख लेना है सॉल्व एग्जाम्पल में। मैं बता दूं आपको, अगर आप प्रूफ दैट को इग्नोर मारते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको आता है आप सॉल्व करो, नहीं आता है इग्नोर करो, क्योंकि ऑप्शन में वो चेंज हो जाएगा, यस और नो। आप 1 2 3 4 5 को प्रैक्टिस नहीं करें तो आप सबसे बड़े भुलक्कड़ इंसान हो गए, जो आपने इतनी ईजी एक्सरसाइज के सम्स को भूल गए, जिसमें आपको सिर्फ रेशियो डाल के आंसर का क्या क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालने का है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपने, अगर आपको टाइम मिलता है और अगर आपको कोई पढ़ाने वाला या सिखाने वाला कोई अच्छा दोस्त है आपका, और आपको जिसकी बात समझ में आती है, जिसका सल्यूशन समझ में आता है, तो आप ये 1 2 3 4 5 को प्लीज़ सॉल्व करके लेना। डू नॉट स्किप दिस 5 सम्स। कोई भी एक टर्न हो गया एग्जाम में, चांदी हो जाएगी आपकी। समझ में आया? प्रैक्टिस सेट नंबर 6.2 में आते हैं। 6.2 में मैं बता दूं आपको, सम नंबर 1 और 2 काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, काफ़ी सालों से रिपीट हो रहा है। ये पिछले पिछले सिलेबस में भी ये सारे एक्सरसाइज थे। तो ये सम नंबर 1, सम नंबर 2 तो मेरे टाइम का ही सम है, मुझे याद है, पर ये बहुत बार रिपीट हुआ है। वो काइट वाला सम भी जो आपको दिख रहा है नंबर 6 पे, उसको 1 2 3 और 6 को प्लीज़ इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। ऑलराइट, जब मैं आगे बढ़ूंगा प्रॉब्लम सेट में, सम नंबर 2 और सम नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। 2 और 4 को अच्छे से क्या कर देना बाबा, सॉल्व कर देना। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे हम लोग पेज नंबर 139 पे। 8 और 10 ईजी है। पेज नंबर 139 पे 8 और 10 ईजी है। अगर आपके पास मेमोरी ऐसी है जो चीज़ों को याद कर लेती है, ऑलराइट, आई रियली होप कि आपके पास डेफिनेटली वही मेमोरी होगी, क्योंकि इस वजह से तो आप 10th स्टैंडर्ड में आ पाए हो। यस और नो? धक्का मार के आपको थोड़ी लाया गया, धक्का मार के लाया गया क्या? नो, राइट? तो ईजीएस्ट चैप्टर आया है, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम क्या है? मेंसुरेशन। ऑलराइट, मेंसुरेशन के अंदर यहाँ पर आपको ये डब्बा अगर याद हो गया, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, तो पहली एक्सरसाइज का जादू आपके ऊपर चढ़ जाएगा। समझ में आया? एक्सरसाइज नंबर 7.1 में सम नंबर 1 is important, sum number 5 is important, sum number 6, 7 and 10 are equally important. Am I clear? When I'll move on to the first term 1 पे आपको 7.2 में सम नंबर 1 और 2 को मार्क करना है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ऑलराइट, जब आप यहाँ पर मूव ऑन करोगे आगे एरिया ऑफ अ सेक्टर वाले, इसमें एरिया ऑफ अ सेक्टर वाला एक्सरसाइज मेरे को मेरा फेवरेट एक्सरसाइज है, क्योंकि इसके अंदर आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखने का है। वो एक फॉर्मूले से पूरा एक्सरसाइज के सम्स क्या हो जाएंगे, आपके सॉल्व हो जाएंगे। 7.3 में सम नंबर 1, 4, 6, 8, 10 ये सबको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो। ऑलराइट, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे 7.4 में, तो वहाँ पर सम नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है, सम नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है, सम नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है। ऑलराइट, देन problem set, I'm so sorry, is that a problem set? Yes, problem set 7 पे when we'll come, we get sum number 6, sum number 8 and the last sum, this exercise, this example, activity based question at page number, why the pen is not working, this 12th question, yes or no, which is on page number 163. Did you get that? That activity based question is what you are supposed to just have a look through. Yes or no? If you are having a glance through it, आप उसको सॉल्व कर लेना और आप उसको समझना कि किस तरीके से सॉल्व करना। इफ़ आई गेट टाइम आई ट्राई टू सॉल्व इट आउट फॉर यू चैम्पियंस, बट मेक श्योर करना जितने मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताया है वो सारे बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, वो मेरा एक्सपीरियंस है कि कितने बार कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, और जहाँ पर मैंने आपको स्ट्रेस दिया है कि क्वाड्रिलेटरल थ्योरम करो, बीपीटी करो, थ्योरम ऑन रेशियोज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल करो, वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चंस है, जो एग्जाम में थ्योरम के फॉर्म पे भी आ सकता है,
जो एग्जाम में आपको एप्लीकेशन के फॉर्म में भी आ सकता है, मतलब सम के फॉर्म में भी आ सकते हैं। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन चैप्टर को अगर आप छोड़ते हो तो फिर डेफिनेटली आपने आपका 10 मार्क के रास्ते लगा दिए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री को अगर आप ब्लाइंड आई देते हो फिर 10 मार्क के आपके रास्ते लग जाएगा। देखो 20 मार्क आपको ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने से मिल रहा है, बाकी चैप्टर करने से आपको 20 मार्क मिल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया आपको? तो फिर आपको एक बात ध्यान रखना है कि आप अच्छे तरीके से सब कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो। 4 चैप्टर भी करके जाओगे जिसके अंदर ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और पाइथागोरस थ्योरम है, तो भी आप जीत जाओगे। अगर आप हर चैप्टर में से वो सम करके जा रहे हो जो आपको आते हैं और जो मैंने इंपॉर्टेंट दिया है, फिर भी आपको 35 अबाव आएगा। एंड विद दैट अगर आपने जो चीज़ प्रैक्टिस किया है और आपको ऐसा लग रहा है कि जो मैंने इंपॉर्टेंस दिया है उसमें से कोई कोई सब मैं कर सकता हूँ किसी को पूछताछ करके, तो डेफिनेटली आप वो करिए। जितना हो सके एक दिन के अंदर आप जितना अपना बेस्ट लगा सकते हो मेहनत, प्लीज़ लगाइए। अंडरस्टूड? जिससे कि ट्रू आपको क्या मिलेगा, आपको पूरा 1 साल के मेहनत का फल मिलेगा आपका पेपर लिखने के बाद में। जैसे अलजेब्रा में टाइम आपको कम मिला था, वैसे ही आपको ज्योमेट्री में भी फील होगा कि टाइम कम ही है। ऑल राइट, आई होप आप अपना बेस्ट दोगे। अंटिल वी मीट फॉर द वेरी नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग हार्ड। थैंक यू।